हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे प्यारे बच्चों, हमारी फिजिक्स में एक सीरीज चल रही है। हम उसमें अपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, डेरिवेशंस को, न्यूमेरिकल को कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स को भी समझते हैं। तो आज मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। ऐसा मत सोचना कि ये क्लास 11th का है तो हम क्यों पढ़ेंगे। हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगा और आपको वो अपने आंसर को जवाब देना। लेकिन पहले मैं आपको वर्टिकल सर्कल्स थोड़ा सा पढ़ाऊंगा और कुछ कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है बच्चों आज का? मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो एक इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, ये आपका एक सर्कल हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट है जो मास m रखता है और इसकी रेडियस r है। ठीक है, और मैं इसको u वेलोसिटी दे रहा हूं। मान लेते हैं कि कुछ टाइम के बाद ये आपका जो पार्टिकल था वो इस पॉइंट पर आ जाता है। कितने एंगल पर पहुंच गया है? तो मान लेते हैं थीटा एंगल पर। अब अगर मैं इस पर लगने वाले फोर्स को देखूं तो देखो बच्चों, वेट तो हमेशा नीचे ही लगेगा, mg। और अगर आप चाहो तो इसके कंपोनेंट कर सकते हो, ये थीटा है तो अगर मैं इसके कंपोनेंट करूं तो इस डायरेक्शंस में आपको क्या होगा? एक कंपोनेंट नजर आएगा mg cos थीटा, हाँ या ना? और इधर होगा आपके पास कितना? mg sin थीटा। ठीक है, और ये हो गई प्यारे बच्चों आपकी टेंशन। अब कितनी हाइट गया वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये हाइट जो है वो h है। तो पहले मैं आपको इस हाइट के बारे में बता दूं, ये जो इतनी सी हाइट है, तो देखो ये हाइट आप निकाल सकते हो। थोड़ी देर के लिए इसे a मान लो और इस पॉइंट को p मान लो। ठीक है, इतनी बात। अगर मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल OAP की, तो आप इसमें कोस लगाओ। देखो आपको ये निकालना है ना, जो आपके पास h है, ये निकालने के लिए OA निकालेंगे। तो आपके पास ये r है ही, तो कोस थीटा होता है बेस यानी कि OA, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि OA हो गया r कोस थीटा। अब अगर पूरे r में से देखो h क्या हो जाएगी, आप यहां से यहां तक तो r है ना, तो r में से आप किसको हटा दो? OA को। तो प्यारे बच्चों h निकल जाएगी, तो h आ गई r1 माइनस कोस थीटा। तो देखो हाइट आ गई। बात समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको हम एक वर्टिकल सर्कल पर मोशन करा रहे हैं। तो वो किसी टाइम पर p पॉइंट पर पहुंचता है, तो मैंने उसकी हाइट निकाल दी। अब मैं चाहूं तो वेलोसिटी भी निकाल सकता हूं। इस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी है? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं v है। चलो भाई, अब वेलोसिटी निकालते हैं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। माइनस क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन होगा। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब कोई सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो सीधी सी बात यह है कि उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो प्रोवाइड कराएगा। तो वो कौन दे रहा है? तो देखो टेंशन तो सेंटर की ओर लग रही है और mg कोस थीटा उसके अपोजिट, तो t माइनस mg कोस थीटा हमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो चलो तीन इक्वेशन हमने बना ली। ये तो हमें बनानी ही है तीनों इक्वेशन। अब कंडीशन जो मैं बताना चाह रहा हूं इस टॉपिक के लिए, कि कंडीशन ये कि आप उसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी दो कि वो उस सर्कल को कंप्लीट कर ले। ठीक है ना, कंडीशंस ऑफ कंप्लीट द सर्कल, ये हम देखना चाह रहे हैं। कंडीशन द लूपिंग द लूप, आप ये भी कह सकते हैं। तो हमारे लिए क्या है अब कि कंडीशन ऑफ लूपिंग, मतलब कंप्लीट सर्कल करने के लिए क्या कंडीशन होगी, ये हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है ना, कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप। अब देखो, ये इस सर्कल पर इतनी वेलोसिटी आप इसे दें कि ये पूरा घूम के ऐसे आ जाए। तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ये जो रस्सी आपको नजर आ रही है ना, जिससे ये बंधा हुआ है ना, ये वाली ये रस्सी, ये जो है इस टॉप मोस्ट पॉइंट तक, कहां तक प्यारे बच्चों? इस टॉप मोस्ट पॉइंट से पहुंचने से पहले कभी भी ढीली ना पड़े। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, टॉप मोस्ट पॉइंट मान लो आपका ये बी मान लेते हैं।
तो इस बी पॉइंट पर पहुंचने से पहले ये रस्सी ढीली ना पड़े। हाँ, टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर टेंशन, देखो रस्सी अगर ढीली पड़ गई तो ये वहीं से पाथ छोड़ देगा, या हो सकता है कुछ और कंडीशन हो, अभी मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अभी मैं सिर्फ इस पर फोकस कर रहा हूं कि वो कंप्लीट पाथ करे। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया कि वो रस्सी उस टॉप मोस्ट पॉइंट से पहले ढीली नहीं होनी चाहिए। द स्ट्रिंग डज नॉट स्लैग इवन एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट आपको नजर आ रहा है वहां पर अगर टेंशन या तो जीरो हो या जीरो से बड़ी, देखो ये कंप्लीट पाथ तभी करेगा जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन जीरो और जीरो से बड़ी हो। मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूं? टॉप मोस्ट पॉइंट की बात। क्रिटिकल केस मान के चलते हैं, कंडीशंस ले लेते हैं। टी इज इक्वल टू जीरो कहां पर? जो बिल्कुल टॉप पर हो गया, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई है। ठीक है, अब आप इक्वेशन नंबर देखो थर्ड इक्वेशंस में अगर मैं टेंशन को जीरो रख दूं, इस वाली इक्वेशन को थर्ड को, तो टी जीरो है और कोस पाई हो गया। ठीक, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये जो v है वो मिनिमम की बात हो रही है अभी, तो जब हम मिनिमम वेलोसिटी दे रहे तो m से m कट गया। कोस पाई आपका होता है -1। तो प्यारे बच्चों यहां से जो v मीन आएगी वो आपकी अंडर रूट आर जी होगी। ठीक है, चलो ये बात भी पता चल गई कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो अंडर रूट आर जी हो गई। तो चलो भाई अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड से बात कर लेते हैं। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये थी वी विन का स्क्वायर इज इक्वल टू यू मिन का स्क्वायर माइनस 2g, और कितनी हाइट जाएगा प्यारे बच्चों? तो 2r। हाँ है ना? देखो कितनी हाइट जा रहा है। यहां से अगर कोई घूम के यहां पहुंचेगा तो ये जो हाइट गया है ये r प्लस r और r मिलके कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 2r। चलो भाई, तो ये हाइट भी हमारी आ गई। अगर मैं वैल्यू रखता हूं यू मिन का स्क्वायर, वी मिन तो अभी निकाला था, कितना आया था? अंडर रूट आर जी। तो आर जी प्लस 4rg, तो यू मिन की वैल्यू आ गई अंडर रूट 5rg। क्लियर है? तो इससे क्या पता चला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मिनिमम अंडर रूट यानी कि 5rg वेलोसिटी रखता है तो वो अपना पाथ कंप्लीट कर लेगा। तो कंप्लीट पाथ की कंडीशंस क्या होगी? कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन जीरो या जीरो से बड़ी हो, तभी अपना कंप्लीट सर्कल करेगा। तो यानी कि अगर वेलोसिटी जो है वो अंडर रूट 5rg से बड़ी या उसके बराबर है तब वो अपना पाथ कंप्लीट करेगा। बात समझ में आ गई कि मैंने क्या बताया कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो बात हो रही है, इस पॉइंट पर वो टेंशन जीरो या जीरो से बड़ी होगी तभी वो कंप्लीट करेगा सर्कल को। याद रखोगे कंडीशंस की, टेंशन जीरो और जीरो से बड़ी होगी तभी कंडीशंस है किसकी? पाथ कंप्लीट करने की। यानी जो वेलोसिटी है वो अंडर रूट 5rg या अंडर रूट 5rg या उससे बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? पक्का? अब देखो क्वेश्चन जो है उस पर तो आते हैं ना, मेन मुद्दा जो है उसे पकड़ते हैं हम। अब क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि ये क्वेश्चन है कि एक सेंटर पर मैंने एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया। ठीक, एक सेंटर पर क्या रख दिया? चार्ज पार्टिकल को रख दिया है और दूसरे इसको फिक्स कर दिया, और दूसरे एंड पर, यहां पर दूसरे एंड पर एक और चार्ज पार्टिकल बांध दिया गया। मान लेते हैं इस रस्सी की जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ को मैंने L मान लिया, और यहां पर भी एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इसको कम से कम कितनी वेलोसिटी दी जाए। ध्यान से सुनो, इसका जो मास है वो दिया हुआ है। इस चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो m ले लो आप, चार्ज q है, सेंटर पर जो है वो भी आपका q चार्ज है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि इसको कितनी कम से कम वेलोसिटी दें कि वो भैया अपना पाथ कंप्लीट कर ले। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या है कि भाई उसको आप कम से कम कितनी वेलोसिटी दो कि वो अपना पाथ क्या कर ले? कंप्लीट कर ले। क्लियर है इतनी बात? पक्का? तो क्वेश्चन देना देखो भाई, मैं दोबारा से बता दे रहा हूं क्वेश्चन कि सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है और एक रस्सी के थ्रू दूसरे एंड से एक चार्ज को बांधा हुआ है जिसका मास m है। ठीक है इतनी बात? और उसको कितनी वेलोसिटी दी जाए, u की आपको वैल्यू निकालनी है कि ये अपना जो पाथ है ये पूरा घूम के आ जाए। आंसर
आपको उन्हीं डेटा में देना है जो दिए हुए हैं। आपको मास दिया हुआ है, आपको चार्ज दिया हुआ है और आपको लेंथ L दी है। अपने आंसर को कमेंट में लिखें, ठीक है। चीटिंग नहीं करनी है, खुद से मेहनत करनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपके आंसर का इंतजार होगा।